नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मेरी लाइफ की एक सच्ची कहानी बताऊँगी। ये जो टेम्पल्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती हिमालय कंपनी के लिए, कुछ ऐसी ही कहानी है मेरी। जब मैं सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मैं और मेरी फ्रेंड शिवानी। हम कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही ना जॉब करना चाहते थे। मतलब एक होता है ना कि 12th क्लियर करी और सेकेंड ईयर में आ गए हैं, अब जॉब करनी है, नई लाइफ जीनी है, पापा से पैसे मांगते हुए शर्म आने लगी थी। हमने क्या किया, मतलब न्यूज़पेपर्स हम बहुत पढ़ते थे उस टाइम पे। न्यूज़पेपर पर हमने एक आर्टिकल देखा जो कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर हिमालय की एडवर्टाइजमेंट थी, वहाँ पे उस न्यूज़पेपर पे था पतंजलि। पतंजलि तो उस टाइम पे मतलब आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। और ये था कि यार अगर हमें अभी पतंजलि में जॉब मिल जाती है तो वाह भाई वाह, लाइफ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। उस टाइम पे फिर हमें न्यूज़पेपर पर आर्टिकल मिला जिसमें हम और रास्ते में भी बस स्टैंड पे भी ऐसे आर्टिकल्स हमें मिलते रहते थे। अब मैंने और मेरी फ्रेंड ने वो देखा और उस पे लिखा हुआ था मैनेजर की पोस्ट खाली है, 18,000 सैलरी है, लड़का हो या लड़की यहाँ पर आकर बात कर सकते हो। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, बात करी। अगले दिन आकर के मैंने अपनी मम्मी को इस बारे में बताया। मेरी मम्मी ने मुझे साफ शब्दों में मना किया कि नहीं रूपाली, ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है, ऐसे कोई भी आर्टिकल्स नहीं छपवाता। बट मैं कहा, मैं तो मुझे तो दिख रहे थे 18,000 रुपए दिन में भी तारे दिखने वाली बात थी मेरे लिए कि यार 18,000 सैलरी मेरी अभी से हो जाएगी। आप समझ सकते हो उस टाइम की सिचुएशन। मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी। अगले दिन मैं, मेरी फ्रेंड और आंटी यानी मेरी फ्रेंड की मम्मी, हम तीनों पहुंच जाते हैं रजौरी गार्डन जहां पर हमें बुलाया गया था। रजौरी गार्डन में उन्होंने सबसे पहले हमसे 2,000 रुपए ले लिए। 2,000 रुपए मेरे, 2,000 रुपए मेरी फ्रेंड के। और फिर वहां से उन्होंने हमें भेजा जहांगीरपुरी। अब असली गेम जो हमारा शुरू होता है ना, वो शुरू होता है जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में ये हमें क्या करते हैं, हमें देते हैं, मतलब फर्स्ट डे जाके तो यार मैं शॉक्ड हो गई थी। वहां पे प्रेयर्स हो रही थी लिटरली। मुझे लगा शायद ठीक है ऑफिसेस में भी प्रेयर्स होती होंगी। प्रेयर करने के बाद उन्होंने मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स दी और आपस में सेल करने को कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसके बाद शायद कुछ और काम होगा। देन हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें करना है डोर टू डोर सेल, जो कि मतलब उस टाइम में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और मैं बाहर जाती थी, मुझे ऐसा लगता था भगवान मैं भीख मांग रही हूँ। और मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमसे हमारे आइडेंटिटी प्रूफ भी ले लिए थे। आधार कार्ड, हमारा रियल आधार कार्ड ले लिया था, फोटो कॉपी भी नहीं ली थी, हार्ड कॉपी ली थी उसकी। भाई हम परेशान हो गए थे। देन मैंने आकर के ना मम्मी को सब कुछ बताया। मम्मी ने कहा अगले दिन से जाने की जरूरत नहीं है, और आधार कार्ड हमने जैसे तैसे उनसे लेकर आ गए। मेरा ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना था मेरे प्यारे दोस्तों कि प्लीज सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स को ना कभी भी, मतलब उनकी बात को ना कभी भी टालो मत, उनकी बात को सुनो। वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। जितना मैंने अब तक अपनी लाइफ में सीखा है कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, कभी भी गलत नहीं होते। बस पेरेंट्स आपको समझने वाले होने चाहिए और आप अपने पेरेंट्स को समझने वाले होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी गलती लग रही है, कभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए और आप जा रहे हो, किसी भी पैसों की जरूरत है और आपको कहीं पर ऐसी कोई चीज मिलती है, तो प्लीज आप पहले उसकी अच्छे से प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लो एंड देन उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप उठाओ। बस मेरा यही बताने का मकसद था आपको मेरी इस स्टोरी को। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ